इच्छाएं तो बहुत हैं, ख्वाहिशें तो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से फिल्में मिल रही हैं, उससे ज़्यादा तो आई थिंक बस वो अच्छी हो जाएं, वो परफॉर्मेंसेस अच्छी हो जाएं, ये ख्वाहिश रहती है हमेशा। अभी तो फ़िलहाल मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि कुछ है। वो जो भी सच्चाई है वो सब, तो जो भी सच्चाई है सब सामने आ जाएगी। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जिस तरीके से ये हुआ है वो पूरा टारगेटेड था, प्री प्लान था, और आप ही के सामने सच्चाई आ जाएगी। जी, फ्यूचर प्रोजेक्ट मेरा रईस है और 3 रिलीज़ होने वाली है 20 मई को बच्चन साहब के साथ, और उसके बाद और भी। अब ये तो फिल्म में देख के पता चलेगा कि वो अमित जी क्यों चला रहे हैं फटफटिया। ये स्टाइल नहीं, ये मुझे मेरे डिज़ाइनर ने बना के दे दिया, मैं पहन लिया। नहीं, अभी उस मकाम पे नहीं पहुंचा, अभी तो शुरुआत हुई है मेरी, तो 2012 से शुरुआत हुई है। अभी तो बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत लंबा रास्ता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। मेरे साथ मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ऑनेस्टी जो है थोड़ा वक्त लेती है, लेकिन जब आती है तो सबको पता चलता है। स्टारडम कोई ऐसे मैं तो अभी स्टार का, मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। Being the best designer of 2015, जैसा फील होना चाहिए जैसा आपको अवार्ड लेके मिलेगा। मैं आपके मेरा अवार्ड ले लीजिए। ये मेरा तुलसी वृंदावन कलेक्शन था जो मैंने आज लॉन्च किया है। ये पूरा संदीप ने कोरियोग्राफ किया। फैशन को आपने हमेशा बहुत डिफरेंट में देखा है कि लोग रैम्प वॉक करते हैं, पर इन्होंने बहुत उसको एक प्ले का लुक दिया है, और आई थिंक इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई थिंक लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। डिजाइन करने के बाद वही घूम के आए थे, तो एक नया एकदम का दिया था, हमने ये लाए। ऐसा नहीं है, देखिए जो चीज़ होती है, हम जो भी चीज़ निर्माण करते हैं, हमेशा एक आर्टिस्ट होता है जो अपना नया नया कलेक्शन लॉन्च करता है। तो अगर आप देखिए हर थीम में हम काम करते हैं। ये जो थीम था, अगर आपने लहंगे देखे तो पूरा तुलसी का पूरा पौधे थे, पूरा डिजिटल प्रिंट था उस पर। तो आई थिंक एवरी कलेक्शन इज वेरी यूनिक, तो लोगों का देखने का नजरिया होता है। आप दोनों से जानना चाहेंगे, आपका लुक काफी कलेक्शन है, तो उसके बारे में स्टैंडर्ड से आप कुछ करना चाहें, अभी तक हो नहीं पाया। देखिए, अगर आज का आपने शो देखा तो शो बहुत ही यूनिक था, बहुत डिफरेंट था। लोग मॉडल्स ने एक्टिंग भी करी है, डायलॉग्स भी बोले हैं, तुलसी की पूजा भी हुई है, तो एक थिएटिकल प्ले के इन्होंने किया था। तो आई थिंक इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट एक्ट ऑल टुगेदर। आई थिंक ये एक्सपीरियंस हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा था, एंड इट वाज वेरी डिफरेंट द वे इट वाज कोरियोग्राफ्ड बाय संदीप। एंड जो कहानी थी बहुत ही अलग थी। एक फैशन वर्ल्ड के हिसाब से आप रैम्प पे सिर्फ नॉर्मली देख लोग आते हैं, चल के चले जाते हैं, क्या होता है कुछ नहीं आता है, बट एक अलग तरीके से उसे प्रेजेंट करना, आप लोगों तक पहुँचाना, वाज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। एंड प्लस आई थिंक ऑफकोर्स कॉस्ट्यूम्स के बारे में क्या कहूँ, बनाते हैं जस्ट too good to be true, and today I think I'm lucky that I'm wearing one of this stuff, so I'm just enjoying it. कब जोड़ी मिलेगी? यार हम लोग आ जाएंगे, हमें को मतलब बनाई थोड़ी ना, यू लव टू, बट नच बलिए जैसा दोबारा बोलते लोग खुद ही बोलते हैं हम ऐसे आने वाले हैं, खुद ही आप अपने कब आने वाले फिल्म के लिए? वेल अभी तो ऐसा सच कुछ नहीं है, निशा इज जस्ट टेकिंग अप टू सिंगिंग। तो अभी हमने कुछ 4 कवर किए हैं जिसे मैंने डायरेक्ट किया है, और दूसरे गाने गाए हैं, और आज उनको ये अवार्ड भी उसी वजह से मिला है। सो वी जस्ट हैप्पी डूइंग दिस एज अ, आई एम डूइंग इट एज अ हॉबी, एंड बाकी निशा गा रही हैं। सो किसी को माइक में दहलीज पे मेरे
रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे ये सब वृंदावन से इंस्पायर्ड कलेक्शन है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, वृंदावन लुक है। तो ये तुलसी की कहानी हमने प्रेजेंट किया है आज, तो ये पूरा लुक उनको हमने दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया से आए इस शो में पार्ट लेने के लिए, इनका नाम अब्दू है। तो ये बहुत ही इंडियन लाइक कल्चर से बहुत प्रभावित है, तो इनको इंडियन पोशाक बनाई है हमने। आपसे जानना चाहूँगा, जो टेलीविजन के स्टार्स है बड़े पर्दे की तरफ आ रहे हैं, तो आपकी ऐसे कोई प्लान है इन फ्यूचर? देखिए, अफकोर्स हर एक की इच्छा होती है कि वो बड़े पर्दे पर जाए। आई थिंक आई बीन डूइंग दिस शो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, 7 साल हो चुके हैं। आई थिंक एक महीने में ही हम लोग 2000 एपिसोड कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप लोग शुरू से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोगों को मैं देख चुका हूँ, यहाँ भी सब होते लोग हैं। तो ऑफकोर्स मेरी भी इच्छा है that I move to the next level, बट जैसे ही शो खत्म होगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहोगे? आई थिंक मिशन इम्पॉसिबल, लाइक जेम्स बॉन्ड थिंग इज समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू डू। सो लेट्स सी कैसे आगे ज़िंदगी बढ़ती है, बट आई वुड लव टू डू एक्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस। मुझे पता चला मुझे एक अवार्ड मिल रहा है, तो मैं आ गई अपने बुक के लिए। और अच्छी बात ये लग रही है मुझे कि इतने साल एक्ट्रेस होने के बाद एक अलग क्षेत्र में उतरने के बाद मुझे उस क्षेत्र में एक अवार्ड मिल रहा है, तो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले रही हूँ। एंड आई वांट टू से अ बिग थैंक यू टू ऑल दोज पीपल हु फेल्ट आई वाज वर्दी ऑफ दिस अवार्ड। बहुत अच्छा रहा, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है उनके योग से, मुझे भी। और जब मैंने अपना योगा डीवीडी निकाला, तब मैंने उनको पहला डीवीडी प्रेजेंट किया था और उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो बुक जो ग्रेट इंडियन डाइट है, मैं उनके पास लेके गई और उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया मुझे। ऑलरेडी बेस्ट सेलर हो चुकी है द ग्रेट इंडियन डाइट, तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत इनकरेज किया मुझे और लोगों से भी कहा कि वो भी इसमें बिलीव करते हैं एंड पीपल शुड ईट इंडियन फूड। वी शुडंट फॉरगेट अबाउट व्हाट कम्स फ्रॉम आवर कंट्री, योग हो या इंडियन फूड हो। ये आप लोग डिसाइड करिए, हाउ कैन यू इवन कंपेयर अस? स्लिम किसे माने? स्लिम? हाँ, वो भी हम लोग स्लिम नहीं है, हम लोग फिट है। फिट है। ये डीवीडी होगी आने के बाद रामदेव बाबा की तरफ से कोई कमेंट आया आपको? वो बहुत प्राउड फील करते हैं और वो चाहते हैं कि ज़्यादा लोग करें। तो मैं तो एक बहुत छोटी कैटलिस्ट हूँ और योग को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आई रियली होप मोर पीपल बिलीव इन इट। आई थिंक कोई भी अवार्ड किसी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत जाती है फिल्म को बनाने में। सो एनी एन एक्टर्स वैसे भी अवार्ड्स के अप्रिसिएशन के किसी भी तरह के मतलब जो पता चले कि व्हाट वी आर डूइंग इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय ऑडियंस। सो या अवार्ड्स आई थिंक रियली इम्पोर्टेंट। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अपने आउटफिट के बारे में Well, I've been styled by Isha and she's dressed me up. She's the best person to sort of
break down the look, but thank you. जब डिजाइन करना होता है आपको क्या पहनना पसंद है? White shirt and jeans and boots. I think that's my go-to look. I think just a white shirt, jeans, nice lip color, hair done nicely. I think that's my perfect. सब कुछ आपको मुझे डिजाइन करता है मुंह रहते हैं Absolutely, absolutely. Sorry, I'm doing a film with my brother, which is a remake of an English film called Oculus, and of course then Gurinder Chadda's film, which I'm very excited about. So yeah, fingers crossed. Sorry, I was never approached for this. Thank you so much. हेलो के बारे में भूल जाएंगे अवार्ड शो होना है। यस आप खुद कितना बिलीव करते हैं साफ सफाई और इन सब चीज़ों कुछ यार जब से ये एक तो पहली बात तो बहुत अच्छी बात हुई है हिंदुस्तान में, दैट स्वच्छ भारत अभियान। काफ़ी सारे लोग आज भी सिर्फ कहते हैं कि हम स्वच्छ भारत अभियान में विश्वास रखते हैं और हमें मानना चाहिए, बट पीपल डोंट। और अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो आई डेफिनेटली वांट टू बी क्लीन, कीप माई सिटी क्लीन, कीप माई सराउंडिंग्स क्लीन। और इसके थ्रू सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इफ यू डोंट स्टिल बिलीव इन अ क्लीन इंडिया देन स्टार्ट बिलीविंग, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसका आंसर आपसे चाहिए कि लड़के लेजी टाइप होते हैं कितने सोच रहे थे दिस इज राइट क्वेश्चन एक्चुअली, वेरी नाइस। एक सेकंड वेरी नाइस। लड़के अक्सर लेजी होते हैं, यू आर सो ट्रू। प्लीज आस्क इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप लेजी कौन है? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आस्क इन दिस रिलेशनशिप लेजी कौन है? लेट हिम आस्क द क्वेश्चन, आस्क। हम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, मैम बताइए लेजी कौन है आप? चलिए अब बिफोर शी सेज, पीछे से आपने हाथ मारा ना, हाथ में झूठ बोलने के लिए मैंने क्यों नहीं, ना मैंने बिल्कुल सच बोला। शी विल टेल यू द ट्रूथ। चलिए बताइए। हाँ लेकिन मैं हूँ मैं, लेकिन अगर साफ सफाई की बात है तो हम दोनों एक जैसे, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। और चल जुड़ी, इसका मतलब सफाई रहती नहीं है। नहीं, ये जुड़ी चल। ये भी नहीं रखता, मैं भी नहीं रखती हूँ। आई सॉरी, लिसन हेलो। हाँ, दोनों ही ऐसे हैं। इफ आई एम लाइक 5 एक सेकंड, मैं तो फिर भी अपने कपड़े ठीक कर लेती हूँ। ये अपने कपड़े पता है किससे ठीक कराते हैं? अपनी बहन से। सारे कपड़े वो ठीक करती है। Listen, my sister, अरे रुक, फेंकता रहता my है। sister is a 2B designer, तो उसको कपड़े Shut up, कपड़े लपेटना अच्छा लगता है, that's why I do लपेटने की that। बात है, एक सेकंड, Yes. डिजाइनर है तो कपड़े लपेट। हाँ, मैं नहीं लपेटता, मेरी बहन लपेटती है। There we go। But I'm much more cleaner than her। Please, मैं कम से कम जब कभी भी पार्टीज में जाता था तो खुदा के जुए नहीं निकाल रहा होता। That's what she does। really now? की बात करें तो अवार्ड आप लोगों के लिए कितना मायने रखता है और कितना यार कोई भी अवार्ड शो एक्चुअली कितना इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली, कई सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो अवार्ड्स में विश्वास नहीं रखते, बट इट इज़ जस्ट अ वे टू अपने टैलेंट को सराहना और टैलेंट को परखना या उसको सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ फेदर इन द हैट। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स अ गुड फीलिंग। इफ यू प्रॉमिस करें कि अगर आपको अवार्ड मिलता है तो आप साफ सफाई रखेंगे अपने आप को। आई प्रॉमिस यू, अगर मुझे अवार्ड मिले, अगर मिला तो भी रखूंगा, नहीं मिला तो भी रखूंगा, इनसे भी करें। इनसे भी करवाऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, करवाऊंगा? और तुम्हारे घर पे ज्यादा कचरा बन जाए तो मुझे बताइएगा, मैं इसे भेज दूंगा। क्या और कचरा करने के लिए? देखिए क्या मिल रहा है। हाँ। यार ये सवाल तुम है ना, प्लीज जाके मेरी मम्मी से पूछो प्लीज। क्या? रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप कब लेने वाले हो ने? अरे अब एक मम्मी से काम मत करते हैं, पूछना, मम्मी बोली कि बेटा अभी शादी करा दो। हम उस तरफ जाते हैं और अभी स्टेप लेते हैं। विल टेक द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू। Your hair, as I see it now, and just you in general. And I really like the fact that you touched the stage as you came up. It's a very humble gesture. And your song, along with Sonam Kapoor's Dub Smash, has taken over like anything. Would you be kind enough to sing a little bit of it for us right now? Sure. Thank you so much, Lions. Thank you, Raju Manwani sir. And this is the 4th time I'm getting this award for the best playback singer.
So, and this time it's for Prem Ratan Dhan Payo, which is a very special song for me. So, I would like to dedicate this award to Suraj Bajatia sir, Himesh ji, and my guiding angel Salman Khan sir. And here's Prem Ratan Dhan Payo for all of you. मैं चाहती हूँ आप सभी मेरा साथ दे तालियों के साथ. सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की. पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रुत मिलन की लायो, प्रेम रतन. Thank you so much. Thank you. How gracious of you.
செகண்ட் இருக்குப்பா, சீக்கிரமா பேசணும், புரிஞ்சுதா? You're being nice to me also. Of course. All right. एक कॉमिक डायलॉग हो जाए यार, कॉमिक रोल है तो कॉमिक डायलॉग तो बनता है ना बॉस. But this award is actually rewarding. But यहाँ बैठे बैठे मैं मोटिवेट भी हो गई थी because मेरा AV गलती से किसी और केस में आ गया था and that was the best breakthrough performance. So I'm motivated कि अगली बार मैं उस चीज़ के लिए आऊँ. So thank you for that mistake. Well said. क्या डायलॉग मारूँ यार इतनी का. एक्चुअली कॉमेडी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, इसलिए मैंने कहा था कि रोल मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था. सो आई एम गोना ट्राई. मुझे अभी 2 साल की प्रैक्टिस होगी आई थिंक. सो आई थिंक यू गाइज नो दिस डायलॉग. पिंक 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 पिंक. नो अंशु, कॉन्सेंट्रेट. magenta pink, salmon pink, old rose pink, carnation pink, hot pink. Thank you guys. Thank you for all the love. See you. And I want to dedicate a song, Pink Lips, to you as well. Wow. Thank you. Great performance. And next year, breakthrough performance as well. All right. What's up, lady? Alright.
Before I give Spandan the award, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, एक बार मैं शूटिंग पे गया था, स्पंदन का शो चलता है उड़ान, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज ऑन टेलीविजन, तो इसके लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. द प्रोटैगनिस्ट, शी डज सच एन अमेजिंग जॉब. जब मैं शूटिंग पर गया मैं एकदम से चौंक गया कि इतनी बेहतरीन एक्टिंग कर रही है, इतनी नेचुरल है, सो एफर्टलेस, सोचना नहीं पड़ता है, बस उसको कहते हैं और कर लेती है. मस्तीखोर भी नंबर 1 मस्तीखोर है स्पंदन जी. जो टाइम पास हम लोग कर रहे थे, एक दूसरे को जो हंसा रहे थे शूट पर, वो मैं बयां भी नहीं कर सकता आपको. हम लोग क्या क्या हाँ जी, एक दूसरे के साथ जोक्स क्रैक कर रहे थे, बहुत मजा आया. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे टू प्रेजेंट यू थ्रू दिस अवार्ड. सो कैन वी हैव द ट्रॉफी प्लीज? थैंक यू. Before he comes on stage, I'd like to call child artist Roshni Lion Sumit and of course PDG Suraj Bagla Saab to do the honors for the Humanitarian of the Year. And to be on the dais with Ranbir, again it's like a dream come true. Thank you, ladies and gentlemen. Sir, we have a trophy to be given, but Ranbir obviously has to say something as well. Yes. आपने इन जनाब का एवी देखा, ध्यान से देखा, जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो सुना आपने? ऐसे लगता है एक्शन फिल्म के हीरो हैं. सर ये म्यूजिक क्या था? आपके बोलने में तो मैं डर रहा हूँ. एकदम डेंजरस म्यूजिक था सर. But really, you can see in the AV all the wonderful work that this gentleman has put in. We should be very, very proud of him as one of our countrymen. More people like him, and God knows we would grow as a country by leaps and bounds. Thank you and congratulations on all your good work, sir. Can all the presenters give this trophy, medal and certificate to Anil Murarka, the Humanitarian of the Year? जैसे मैंने पहले कहा,
इट्स फॉर द बेस्ट सेलिब्रिटी ऑथर। और बहुत बहुत शुक्रिया लायंस क्लब गोल्ड के मेंबर्स को जिनको लगा कि मैं वर्दी हूँ इस अवार्ड के लिए। थैंक यू वेरी मच। I've got the award. Thank you so much for the breakthrough performance female. जी मुझे आज फ्रेश टैलेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है फॉर माई ब्यूटिफुल फिल्म दम लगा के आयशा। आई वांट टू थैंक लायंस क्लब सोल मुंबई। थैंक यू सो मच। लायंस के साथ जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे जब 2012 में भी मिला था और उसके लिए फैज़ल खान के लिए मुझे सिर्फ 2 अवार्ड मिले थे, नेशनल अवार्ड और लायंस अवार्ड। और ये परफॉर्मेंस जो थी आई थिंक मेरे करियर की सबसे टफ परफॉर्मेंस थी और ये बिल्कुल अननोटिस कर दी गई थी। थैंक्स टू लायंस क्लब। उन्होंने वापस से फिर से रिवाइव किया उस परफॉर्मेंस को जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। थैंक यू। कौन सा वाला? शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। थैंक यू।